सबको पता होगा कि भाई बुधवार वाले दिन जो है ना टेस्ट रैंकिंग अनाउंस होती है, ओडीआई T20, ठीक है, सब जानते हैं, ठीक है। तो भाई जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ने जो है ना भाई नंबर 1 बॉलर अनाउंस कर दिया है, और ये अच्छी चीज है भाई, ये प्लेयर डिजर्व भी करता था, क्योंकि यार इस बंदे ने ग्राउंड में प्रूफ करके दिखाया है कि यार अगर विकेट की जरूरत है ना, जसप्रीत बुमराह को लेके आ जाओ। जब भी रोहित शर्मा को ग्राउंड के अंदर भाई विकेट की जरूरत होती है, कोई 20-30 की पार्टनरशिप लग गई है, ठीक है ना, फिर रोहित शर्मा जो है ना वो जसप्रीत बुमराह को बाल पकड़ा देते हैं, और जसप्रीत बुमराह ऐसी भाई बॉलिंग करते हैं आगे वाली टीम को समझ ही नहीं आती। 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया से हम लोग जो मैच हारे थे ना भाई, ये इस बंदे की वजह से आ रहे थे, जसप्रीत बुमराह की वजह से। रिजवान को आउट ना करता तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भाई वो हम मैच जीत जाते। खैर तो दोस्तों उसके बाद भाई विराट कोहली भाई 6वें नंबर के ऊपर आ गए टेस्ट में, और विराट कोहली की ओडीआई की रैंकिंग नंबर 4 है। और उसके बाद जी आईसीसी की ऑलराउंडर लिस्ट में जी रविंद्र जडेजा नंबर 1 के ऊपर, रविचंद्र अश्विन नंबर 2 के ऊपर है, ठीक है ना, अक्षर पटेल नंबर 7 के ऊपर है। कोई भी पाकिस्तान का ऑलराउंडर इस नंबर 10 की लिस्ट में नहीं है, और इंडिया के 3 भाई प्लेयर जो है ना क्या नाम है ऑलराउंडर की लिस्ट में है, टॉप 10 में 3 प्लेयर। और उसके बाद जो है ना भाई बैटिंग की आईसीसी की जो रैंकिंग आई है बैटिंग की, जायसवाल नंबर 3 के ऊपर आ गए हैं, विराट कोहली नंबर 6 के ऊपर आ गए हैं, ऋषभ पंत नंबर 9 के ऊपर आ गए हैं। बताओ इस टाइम तीनों फॉर्मेट में बेस्ट है। जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं, ये होती है रैंकिंग। इससे क्या, इस तरह की चीजों पे ना कोई भी खुश होता है यार, परफॉर्म करके आया है, बॉबर की तरह घंटा बजवा कर नहीं नंबर 1 बना, परफॉर्म करके अगला टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 आया। इसके ऊपर बात करेंगे, और जो सबसे बड़ी बात है, मेन बात है, WTC पॉइंट्स टेबल। आपको पता है कि इंडियन टीम तीसरा फाइनल लगभग खेल गई है, मतलब खेल गई है। इंडिया के पॉइंट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से कि इंडिया अब आराम से WTC पॉइंट्स टेबल के फाइनल में चला गया, समझ लो चला गया। मैं बताता हूं इंडिया किस तरह चला गया, क्योंकि इंडिया के अगले मैच 3 है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और न्यूजीलैंड का घर से बाहर जो रिकॉर्ड है आप सबको पता है। अब मैं आपको बड़ी एक शॉर्ट चीज बताता हूं, और इंडिया लगभग समझ लो कि इंडिया के साथ दूसरी फाइनलिस्ट कौन होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी या श्रीलंका होगी, वो डिसाइड कर लो। इंडिया तो भाई जला चुका है, तो उनको तब भी वो जितवा देगा, क्योंकि जीतने की एक लगन होती है। लेकिन खबर क्या आई है, खबर ये आई है कि मोहम्मद शामी, जिसका वेट हो रहा था, मोहम्मद शामी के कमबैक का वेट हो रहा था, हुआ क्या कि मोहम्मद शामी जो इस वक्त प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने बॉलिंग की और उनका नी जो था वो स्वेल कर गया, तो उनको दोबारा से 7 से 8 हफ्ते का रेस्ट का कह दिया गया कि आप दोबारा से अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, रेस्ट करें और प्रिपेयर करें। तो इसका मतलब ये कि मोहम्मद शामी का कमबैक अभी लंबा चला गया, मोहम्मद शामी का कमबैक बाद में होगा। अच्छा है, देखो ना, लालच नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को खेलने की पड़ी थी, वो आया, वो फारिग होकर रह गया। मोहम्मद शामी को पता है कि जब मैंने कमबैक भी करना है तो मैंने पुराने मोहम्मद शामी से डबल अच्छा, जिसका कहता है ना, मोहम्मद शामी बनके कमबैक करना है, तो मुझे प्रॉपर रिदम के साथ जाना होगा। तो छोटी सी भी अगर पेन है तो उसको इंडियन टीम के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। तो मोहम्मद शामी को अब आप समझ लें कि बीजीटी से कर दिया गया है बाहर। अब वो बीजीटी का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि वो इंजर्ड हो चुके हैं, जो कि इंडिया का एक तरह से नुकसान है। मोहम्मद शामी जैसा एक्सपीरियंस, मोहम्मद शामी जैसा हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल करने वाला, सीम से बॉल फेंकने वाला जो बॉलर है ना, उसकी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी जरूरत पड़नी थी। तो अब इसका मतलब यह है कि सिराज के ऊपर इंडिया बहुत डिपेंड करेगा, और इसी के साथ साथ आकाशदीप के ऊपर भी इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। तो मतलब कहने का यह है कि अब शामी तो नहीं है, तो जो तीसरा बॉलर होगा, चाहे वो मुकेश कुमार हो, चाहे वो आकाशदीप हो, इनके ऊपर इंडिया जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है बीजीटी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर। तो इसलिए अभी से तैयारियां पूरी की पूरी शुरू कर दी जाए। दूसरी जो गुड न्यूज है भारत के लिए वो ये है कि भाई आईसीसी की रैंकिंग आज जारी हो गई है। देखो, एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के प्लेयर नंबर 1 होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम हार रही होती है। इंडिया के प्लेयर इस वक्त आईसीसी रैंकिंग के अंदर टॉप के ऊपर है, लेकिन उनकी टीम जीत रही होती है। ये क्या लॉजिक है, ये क्या चक्कर है, ये मुझे समझ नहीं आई। कि मतलब कि पाकिस्तानी प्लेयर जब नंबर 1 होते हैं तो पाकिस्तानी टीम मैचेस हार रही होती है, जब भारत के प्लेयर्स नंबर 1 पे होते हैं आईसीसी रैंकिंग में, उनकी टीम जीत रही होती है। आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग आई है, बुध है ना, बुध को आती होती है, तो उसके अंदर जो बुमराह थे सेकंड बेस्ट टेस्ट के बॉलर थे, वो नंबर 1 टेस्ट के बॉलर बन चुके हैं। जी हाँ,
उन्होंने इंडिया के ही रविचंद्रन अश्विन को बीट कर दिया, नंबर 1 पे बन गया। बुमराह बिकम्स द वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बॉलर, रेड बॉल बॉलर। मेरी नजर के अंदर तो वो तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर एक अरसे से था। तो ये शानदार जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस, जिसको कहते हैं ना हुई है बुमराह की तरफ से। बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गया, बनना भी था। देखो ना, ऐसे बॉलर बनते होते हैं। खाली जिसको कहते हैं नंबर 1 रह के टीम हारे ये नहीं मैटर करता होता। नंबर 1 आप हो और साथ ही साथ आपकी टीम जीत रही हो, तब आपका फायदा होता है, अदरवाइज आपका फायदा नहीं होता। तो इसलिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गया। मुबारकबाद हो जसप्रीत बुमराह को कि टेस्ट के अंदर वो नंबर 1 बॉलर बन गया। दूसरे नंबर इसने तो वो मार्क कर रखा था उसका जिम्बाब्वे वाला। इसको लगा भाई जिम्बाब्वे ठीक है भाई, वहां से आऊंगा 2-1 सेंचुरी करके टीम अपना क्लीन स्वीप करके आएंगे और फिर चैंपियन ट्रॉफी तो निकल ही जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें। अब्बू से हारना है बस इंडिया से, बाकी तो कंफर्म है कि उनसे तो हम मतलब क्या ही मतलब, ठीक है समझ रहे हो ना तुम। तो यार ऑस्ट्रेलिया आ रहा है सामने, इस वजह से इसने पहले ही छोड़ दिया कि नहीं भाई ऐसे नहीं, मतलब ऐसे ठीक नहीं होगा ना। पता क्या, देखो एज प्लेयर तो फिर सबको इकट्ठी गाली पड़ती है, लेकिन एज कैप्टन अलग से खड़े होकर जलील किया जाता है। तो इस वजह से छोड़ दी भाई। लेकिन इस बंदे का यार मतलब देखो यार साथ नहीं दिया। और दूसरा मैं थोड़े से अचीवमेंट बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी में दिखे थे जैसे बाबर आजम। सो क्या ये सारे सवाल पूरे होंगे, क्या इनके जवाबात हमें पॉजिटिव में मिलेंगे कि नहीं? सो यस, वीडियो की करते हैं शुरुआत। अली, कुछ एक्सपेक्ट किया जाए या बिल्कुल आपने नहीं, तो आप बताएं, आप दिल सवाल बर्दाश्त हो नहीं, गया आपने? मैं तो खत्म दिल कर दिया बर्दाश्त हूँ एक्सपेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड अ वेरी डिप्रेसिंग प्लेस एज वी स्पीक। इतनी इनफाइटिंग है। आपने अभी सवाल पूछा बाबर आजम ये कर पाएंगे, बाबर आजम नहीं, मैं तो आपसे उल्टा सवाल पूछूं, बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ कौन सा कप्तान थे? बाबर आजम के रिजाइन को आप मिक्स ना करें। बाबर आजम ने तो वाइट बॉल कप्तानी से रिजाइन किया। बाबर आजम ने ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ी थी। अगले ओडीआई खेलने से पहले बाबर आजम एक दफा कप्तानी छोड़ गए, दोबारा कप्तान बन गए। ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई कप्तानी छोड़ी थी, अभी तक तो पाकिस्तान ने कोई ओडीआई खेला ही नहीं है। और बाबर आजम के ऊपर बांग्लादेश में कौन सा प्रेशर था भाई? 1.5 महीने से, इससे ज्यादा एक बोर्ड आपके साथ क्या कर सकता है? मेंटल बैगेज तो था ना। अरे कौन सा मेंटल बैगेज था? मेंटल बैगेज आपको कनाडा T20 की तैयारियों में दिख रहा था। आप पूरी वेकेशन अपनी गुजार के आए, गुजारने के बाद आप पाकिस्तान पहुंचते हैं, उसके बाद आपकी क्लिप्स निकलती हैं, आपका सोशल मीडिया प्रमोट करना शुरू कर देता है कि आप तो बांग्लादेश के लिए 1 महीने पहले से तैयारी आपने शुरू कर दी। हकीकी मायने में तो आप ग्लोबल T20 की तैयारी थी कर रहे थे वो तो आपको कनाडा पता है जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो एक्चुअली सच नहीं होती सारी चीजें। तो उनके जान पहचान वाले ही लोग चलाते हैं सोशल मीडिया। फिर उसके बाद एनओसी, भाई मैं किसी जगह पे खड़ा हूँ, मेरी क्लोजअप वीडियोस बन रही हैं, तो वो कोई जादू तो नहीं हो रहा ना? कोई सीसीटीवी कोई 100, 200 या 1000x जूम करके तो मेरी वीडियोस नहीं बना रहा। नहीं, ऑब्वियसली मेरी इजाजत से ही बन रही होती है, ठीक है ना? मेरी इजाजत से बन रही होती है। अगर अपनी पर्सनल स्पेस, वो पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप नहीं था, पर्सनल ट्रेनिंग कैंप, पर्सनल ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनको पता था कि वीडियोस किस पर्पस के लिए बन रही हैं। भाई बाबर आजम तो बांग्लादेश के खिलाफ कौन से कप्तान थे? 1.5 महीने, पौने 2 महीने की उनको प्रॉपर छुट्टी मिली, ना उनसे किसी ने सवाल किया, ना उनसे किसी ने जवाब मांगा। फ्लोरिडा में एक उनसे सवाल हुआ आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां मैं भी मौजूद था, कि भाई आप जिम्मेदारी लेंगे? उन्होंने बोला मैं अकेला क्यों लूं, सब लेंगे तो मैं भी लूंगा। उसके बाद वो वेकेशन पे चले गए। वेकेशन के बाद वो पाकिस्तान आए, ना मुंह से नकवी